जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की सत्य घटना बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे आंखों देखी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण कर लेते हैं। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। बात उस समय की है जब मैं 5 या 6 साल की थी। मैं अपनी नानी के घर के पास में ही रहती थी और मेरी मम्मी ने नानी के घर के पास में ही घर ले रखा था। एक दिन मैं खेलते खेलते अपनी नानी के घर पहुंच गई। तो वहाँ भी मैं खेल रही थी नानी के आसपास। तो पड़ोस से ही कोई नानी को बुलाने के लिए आया। तो मेरी नानी जाने के लिए तैयार हुई, जा रही थी मीन्स। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। तो मैंने बोला मैं भी आपके साथ चलूँगी। नानी ने बोला चलो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। तो पड़ोस में एक माता जी रहती थी, तो उनके घर गई नानी। 2-3 घर छोड़कर ही था। तो उन्होंने बुलाया था नानी को। तो नानी और मैं उनके घर के अंदर गए। तो वहाँ एक कमरा था। कमरे में सामने छोटा सा मंदिर था। मंदिर के सामने पलंग था। पलंग के ऊपर माता जी बैठी हुई थी और उनकी आंखों में आंसू थे। तो आंसू देख के मेरी नानी ने सोचा कि शायद कुछ हुआ है, इसीलिए बुलाया है। तो मेरी नानी ने पूछा क्या हुआ, और ये पूछ के उनके पास में बैठ गई और मैं नानी के बगल में बैठ गई। तो माता जी ने बताया कि बड़े भाव विभोर होते हुए बताया कि मैं सुबह के समय 4 बजे जब उठी तो मैं भगवान की वंदना कर रही थी। उतने में ही लड्डू गोपाल जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब उस समय उन्होंने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल जी के दर्शनों का वर्णन करने लगे। उस समय मैं बहुत छोटी थी, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे याद है मैं आप सबको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। कि लड्डू गोपाल जी जब उन्होंने दर्शन दिए तो लड्डू गोपाल जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर मोर मुकुट धारण किया था। और लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर थे कि मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ। उनके चेहरे पे इतनी मधुर मुस्कान थी कि मुझे देख के मतलब क्या कहूँ कि मुझे कुछ कहना ही नहीं आ रहा था। और वो मुझे देख के बड़े ही प्रेम से मुस्कुरा रहे थे। वो बताते बताते रो भी रही थी और बता भी रही थी, और इतनी भाव विभोर हो रही थी कि उसी बात को, एक ही बात को बार बार बता रही थी। तो मेरी नानी ने उन्हें थोड़ा सब्र देते हुए कहा कि आप रो मत, आप बताओ मुझे क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि मैंने जब ये बात अपनी बहुओं को और बेटों को बताई तो उन्होंने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। बहुओं ने कहा भगवान ऐसे ही थोड़ी ना किसी को साक्षात दर्शन देते हैं, ये आपके मन का वहम है। तब उन्होंने मेरी नानी से कहा क्या तुम्हें मेरी बात का विश्वास है? मेरी नानी ने कहा हाँ, मुझे आपकी बात का पूरा विश्वास है कि लड्डू गोपाल जी ने आपको दर्शन दिए हैं। आप रो नहीं, भगवान ने तो आपको दर्शन देके आपके जन्म को सफल ही बना दिया। अब किस बात का रोना। नानी उनको बहुत तरीके से समझा रही थी और वो भी बहुत तरीके से भगवान जी की छवि का वर्णन कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रही हूँ। और उनको मतलब उतनी भाव विभोर हो रही थी कि उनका रोना जो है बंद नहीं हो रहा था। तो मेरी नानी ने बहुत तरीके से उन्हें समझाया, तब उन्हें थोड़ी राहत मिली। तो मैं बहुत छोटी थी तो मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही थी, वो बार बार एक ही बात को क्यों कह रही थी। जब मैं अब बड़ी हुई तब मुझे समझ में आया कि भगवान का प्रेम ही ऐसा होता है कि उनकी बात करने से मन ही नहीं भरता है। तो कुछ समय के बाद उन माता जी का मतलब मैं उनके पास जब गई थी उस समय के कुछ समय के पश्चात ही उनका स्वर्गवास हो गया था और वो परम धाम को प्राप्त हो गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कैसी लगी कहानी? ये सत्य घटना है, कहानी नहीं है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।